समय था। बाहर घना अंधेरा और तेज हवाएं पेड़ों को इस तरह हिला रही थी मानो वे किसी को चेतावनी दे रही हो। चित्तौड़गढ़ की एक पुरानी हवेली जो सालों से वीरान पड़ी थी, अचानक लोगों की चर्चा में आ गई। कहते थे कि वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, हंसने, रोने और चीखने की। राहुल, जो हमेशा रहस्यमयी चीजों को जानने का शौकीन था, अपने 3 दोस्तों के साथ उस हवेली में चला गया। डरने की कोई जरूरत नहीं, सब अफवाह है, राहुल ने हंसते हुए कहा। दोस्तों ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर हवेली का टूटा फाटक खोला और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर धूल और मकड़ी के जाले फैले थे। दीवारों पर उखड़ा हुआ रंग और टूटे हुए फर्नीचर देखकर ही अजीब सा डर मन में बैठ गया। अचानक ही ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। शायद हवा होगी, किसी ने हिम्मत जुटाकर कहा। लेकिन तभी टॉर्च की रोशनी झपकी और एक पल के लिए सब अंधेरे में डूब गए। जब रोशनी दोबारा जली तो उन्होंने देखा, सीढ़ियों के ऊपर सफेद कपड़े में लिपटा एक औरत जैसा साया खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई शक्ल नहीं थी, बस गहरी काली आंखें थीं जो सीधे उन्हें घूर रही थी। सभी के पैरों तले जमीन खिस गई। भागो, किसी ने चीख कर कहा। सब नीचे की ओर दौड़े, दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन वो बाहर से बंद हो चुका था। अब सब हवेली के अंदर फंस चुके थे। तभी अचानक से दीवार पर टंगे पुराने आईने में हलचल हुई। राहुल ने देखा कि आईने में उनकी परछाइयां नहीं थी, बल्कि उनकी जगह खून से लथपथ लाशें पड़ी थी। राहुल ने आंखें बंद कर ली, लेकिन जब खोली तो आईना टूटा हुआ था और उसके टुकड़ों पर खून टपक। तभी कानों में बच्चों की हंसी गूंजने लगी। वो आवाज धीरे धीरे चीखों में बदल गई। हवा इतनी ठंडी हो गई कि सांस लेना मुश्किल लगने लगा। अचानक एक दोस्त, अजय, चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसका गला ऐसे दब रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पकड़कर घोंट रहा हो। बाकी तीनों मदद करने भागे, लेकिन उनके हाथ उसके शरीर से आर पार निकल गए जैसे वो ठोस ही न हो। अब सबके चेहरे पर मौत का साया था। तभी वो सफ़ेद साया धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरने लगा। हर कदम पर उसकी चूड़ियों की खनक सुनाई देती, पर उसके पैर जमीन को छूते ही नहीं थे। वो सीधे राहुल के पास आकर रुकी। उसकी खाली आंखों में राहुल ने देखा पूरा अतीत। हवेली कभी उसकी थी, लेकिन पति ने उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। उसकी आत्मा अब किसी भी इंसान को हवेली में आने नहीं देती थी। राहुल चीखते हुए बेहोश हो गया। जब अगली सुबह गांव के लोग हवेली में पहुंचे तो वहां सिर्फ टूटा हुआ फाटक और 4 जले हुए मोबाइल फोन पड़े मिले। लेकिन राहुल और उसके दोस्तों का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। आज भी लोग कहते हैं, अगर कोई उस हवेली में रात बिताने जाए तो सुबह कभी वापस नहीं लौटता।